जय हिंद स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन स्ट्रीमलाइन जीके। अभी स्ट्रीमलाइन जीके में हम जो है एफ कैट से रिलेटेड मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, कुछ एनसीसी के कैडेट्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप मैथमेटिक्स के सेशन को शुरू करें। ठीक है, तो उनके रिक्वेस्ट पर जो है हम एफ कैट से रिलेटेड जो है एक सीरीज़ बनाएंगे जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं उनके लिए एफ कैट में सबसे ज़्यादा संभावना होती है, बिकॉज एफ कैट का जो क्वेश्चन का लेवल होता है, रिटेन का लेवल होता है, वो कंपेयर टू एनडीए सीडीएस अदर एग्ज़ाम जो है थोड़ा लो होता है। तो इसलिए एफ कैट के रिटेन को आप जो है कवर कर लेते हैं तो आपके पास एक क्वालिटी है। एनसीसी के कैडेट जब कभी भी जो है एसएसबी में जाते हैं तो कंपेयर टू सिविल स्टूडेंट उनके सक्सेस रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, बिकॉज उनके पास जो है लीडरशिप क्वालिटी रहती है। वो डिफेंस के अलग अलग एनसीसी में, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है ना, तो किसी भी एनसीसी से अगर वो जुड़े हुए हैं तो वो ऑलरेडी डिफेंस बैकग्राउंड को देखते हैं, समझते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ईजी होता है एसएसबी। ठीक है ना, तो इसलिए आप एफ कैट से रिलेटेड रिटेन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इसमें जो भी टॉपिक है मैथमेटिक्स, कोई ज़्यादा टाइमिंग का स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है ना, कम से कम समय में उसको बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ऊपर में आपको 1.125 10 टू द पावर k इज इक्वल टू 0.001125 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कैसे निकालेंगे? तो आपको इतना चीज़ दिया गया है। अब 10 टू द पावर k को आप लिख सकते हैं कि 0.001125। अब इसके डिवाइड में कर सकते हैं किसको? 1.125 को। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? अगर इस डेसिमल को आप हटाते हो, ठीक है ना, तो यहाँ अगर आप डेसिमल को हटाओगे तो ये 00 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। 1125 डेसिमल को हटाने के लिए सिंपल है कि आपको नीचे में, यानी कि अगर न्यूमरेटर से डेसिमल को हटाते हो तो डिनोमिनेटर में जो है आपको जितने डिजिट के बाद है 1 2 3 4 5 6 1 पर जो है इतना जीरो रखना पड़ेगा। 3 4 5 6। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आपका। अगेन जो है इसको अगर आप हटाते हो 1125 हम लिख देते हैं, इसके डेसिमल को आप हटाते हो तो यहाँ जो है ठीक ऊपर में, यानी कि न्यूमरेटर में जो है आपको जो है कितने डिजिट के बाद है 1 2 3, यानी कि 1 पर आपको 30 जो है रखना है। बिल्कुल जो है डेसिमल आप फ्रैक्शन अगर पढ़े होंगे पहले तो आपको जानकारी होगा। अब देखिए यहाँ जो है ये डिजिट आपका जो है कट गया, सेम डिजिट है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो है 30 है और ये भी 30 कट गया। तो आपका क्या रिजल्ट आया? आपका रिजल्ट आया 1 डिवाइडेड बाई जो है 10 टू दी पावर 3, यानी कि 10 का क्यूब कीजिएगा तो 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से आप लिखते जाइए 10 टू दी पावर k, यहाँ भी लिख दीजिए 10 टू दी पावर k। ओके, अब यहाँ लिखिए 10 टू दी पावर k। अब ये अगर आपने जो है पढ़ा होगा कि अगर इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो इसका जो पावर है वो जो है निगेटिव हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -3। अब जो है इसको कंपेयर कीजिए कि आपको जो है जब बेस बराबर हो, ठीक है ना, बेस बराबर हो, यानी कि इसका भी बेस क्या है 10 है, और तो पावर जो है ऑटो में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि और k इज इक्वल टू -3। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिकॉज आपको समझाना था इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ बनाया। ठीक है ना, आप अगर एग्ज़ाम में कीजिएगा तो बहुत शॉर्ट में ही आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर देखिए 225 का पावर के 2.25, और ये जो है क्या है डिवाइड का साइन है। ठीक है ना, फिर अगेन 225 पावर x इज इक्वल टू 225। ठीक है ना, इसमें आपको जो है क्या करना है कि x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको क्या दिया हुआ है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में आप देखिए 225, इसका पावर है 2.5। अब ये क्या दिया था, डिवाइड में दिया था, तो इसके डिवाइड में हम लिख देते हैं 225, और इसका पावर हो गया x इज इक्वल टू 225। इतना एकदम बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि देखिए दोनों का जो है बेस सेम है। जब बेस सेम होता है और इसको आप ऊपर ले जाइएगा, ठीक है ना, तो 225
5 और ये हो जाएगा, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जब कभी भी इसको आप ऊपर ले जाते हैं और दोनों का बेस जो है सेम होता है तो वहाँ पर इसको हम ऐसे भी समझाते सकते हैं कि अगर a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n को आप लिख सकते हैं a टू दी पावर m माइनस n, ठीक है। अगर बेस सेम होता है तो यहाँ पर भी आपको क्या है, बेस सेम मिल रहा है। तो बेस सेम की स्थिति में आपको क्या करना है कि 2 टू दी पावर 225 के पावर में क्या है 2.5 और इसमें से x को घटा दीजिए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 to 5। देखिए 2 to 5 का भी जो है ये अगर ब्रैकेट में रखिएगा तो इसका भी पावर 1 हिडन है ना, 1 पावर होगा, ठीक है ना। किसी भी जो है डिजिट के ऊपर 1 तो होता ही है। तो अब यहाँ पर फिर अगेन देखिए दोनों का बेस सेम है 225, ये 225 इसका भी बेस है। तो अगला स्टेप आपका क्या होगा कि पावर बराबर हो जाएगा 2.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसी चीज़ को आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स को अगर इधर ले जाते हैं प्लस होगा और 2.5 में से 1 को इधर लाइएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपका जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2.5 सब में से 1 को सब्सट्रैक्ट करके x लिखिए। तो x का वैल्यू आपको क्या मिला, x का वैल्यू आपको मिला x इज इक्वल टू 2.5 में से 1.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझना है बेस को, आपको हमने पहले भी ये चीज़ पहले भी आपने पढ़ा होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है, 256 का पावर है 0.16 मल्टीप्लाई 16 का पावर है 0.18 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 256 को आप क्या लिख सकते हैं, 256 को अगर 4 के पावर में लिखना हो, ठीक है ना, 4 के पावर में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 4 और जो पावर आपका दिया है 0.16 मल्टीप्लाई और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 0.18। ओके, नाउ क्या हो जाएगा, अब देखिए कभी भी जो है अगर a टू दी पावर m और इसका पावर n रहेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिखते हैं क्या हम a टू दी पावर mn लिखते हैं, ठीक है ना, a टू दी पावर mn लिखते हैं। तो इस आधार पर जो है आपका ये जो पावर है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 का पावर कितना हो जाएगा 0.16 से 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.64 आ जाएगा, ठीक है ना। कभी भी अगर डेसिमल का जो है मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो और जितने डिजिट के बाद डेसिमल है वहाँ पर आप डेसिमल प्लेस कर दो। तो 16 को अगर 4 से कीजिएगा तो 64 होगा और 2 डिजिट के बाद जो है आपने डेसिमल प्लेस कर दिया। सिमिलरली जो है यहाँ पर भी जो है 2 से आप कीजिएगा तो 4 टू दी पावर कितना हो जाएगा 18 का 2 यानी कि 36। तो 36 लिख लीजिए और यहाँ पर 0 पॉइंट डेसिमल प्लेस कर दीजिए। अगेन देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाए जुट जाएगा, यानी कि कौन सा फॉर्मूला होगा, अगर a टू दी पावर m और ये मल्टीप्लाई रहेगा a टू दी पावर n तो आप लिख सकते हैं a टू दी पावर m प्लस n, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस आधार पर जो है आप लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 0.64 प्लस 0.36। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 4 के पावर जो है इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 टू दी पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 टू दी पावर 1 का मतलब होता है आपको 4। ओके, 4 टू दी पावर 1 का मतलब हो गया 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ़ बी डिवाइडेड बाई ए, बी बाई ए इज इक्वल टू 0.25 आपका वैल्यू दिया गया है, ठीक है ना। और आपको जो वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी डिवाइडेड बाई जो है 2a प्लस बी प्लस 2/9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये न्यूमरेटर है आपका, ठीक है ना, और ये क्या है डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर किसी इक्वल डिजिट से जो है आप जो है डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैथमेटिक्स का ये रूल है, ठीक है ना। तो आप जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ए से हम जो है क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं ए से, ठीक है ना। तो अगर ये ए से कीजिएगा तो दोनों डिजिट में कीजिएगा तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा, देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 में ए से कीजिएगा तो कट जाएगा,
माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अगेन आपका जो है डिनोमिनेटर में 2a कट जाएगा प्लस b बाई ए प्लस 2/9 को ऐसे ही लिखिए, ठीक है ना। हमने क्या किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है a से डिवाइड कर दिया, सेम डिजिट a से डिवाइड कर दिया, सो दैट कि हमें जो है b बाई ए मिल गया और b बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। अगेन आप क्या कीजिएगा कि 2 और b बाई ए का वैल्यू जो है आपको जो दिया गया है वो पुट कर दीजिए। b बाई ए का वैल्यू क्या है 0.25 को आप लिख सकते हो 25 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 1/4 आप लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/4, यहाँ पर आप 1/4 लिख सकते हो। अगेन 2 प्लस 1/4 प्लस 2/9, इतना आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ से जो है क्या लिख सकते हैं, अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिए 4 2 जा 8, 8 में से 1 आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा यानी कि 7। यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 4 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 और 1 ऐड हो जाएगा यानी कि 9/4, ठीक है ना, प्लस 2/9 यहाँ तक। अब इसके बाद जो है, इसके बाद देखिए इधर हम सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद वाला स्टेप आपका होगा, लिख सकते हैं आप कि 7/4 और मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो ये जो है अपोजिट हो जाएगा, 9/4 का 4/9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको नहीं पढ़ा होगा, प्लस 2/9 को ऐसे ही लिखिए। अब देखिए 4 से 4 कट गया, अब अगेन 7/9 प्लस 2/9, आपका क्या रिजल्ट आएगा, 9 को एलसीएम ले लीजिए तो ये 7 प्लस 2 यानी कि आपका आ गया 9/9। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आया, फाइनल रिजल्ट आया 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर वैल्यू दिया रहता है तो हमें सोचना पड़ता है, b बाई ए दिया गया है तो इसको हम b बाई ए कैसे लाते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया कि a से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा जो है इस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार डेसिमल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको क्या करना है कि उसको देखना है कि कोई फार्मूला है, अगर कोई फार्मूला है तो उसको डिजिट को a और b के रूप में आप कन्वर्ट कर लीजिए। सपोज कीजिए कि 27.5 को हमने a माना, ठीक है ना, हमने क्या माना, a माना कि लेट जो है a इज इक्वल टू जो है a इज इक्वल टू 27.5 और b इज इक्वल टू जो है 19.3। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस आधार पर जो है आपको हम बताते हैं, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा वहाँ पर फिर अगेन उसका वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए, ऊपर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। न्यूमरेटर में आपका जब इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो यही आएगा। अब देखिए माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया, यहाँ a स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर और डिवाइडेड में क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में है। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। अब जो है यहाँ से 2 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो 2 को जो है कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये आपका a स्क्वायर b स्क्वायर कट गया तो आपका रिजल्ट क्या आया 2, यानी कि वैल्यू पुट करने का टाइम ही नहीं आया आपका, जो है a और b जो है लास्ट रिजल्ट में आ ही नहीं रहे हैं। तो इसका जो है आंसर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो है पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर और ये जो वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट आपके पास जो है ये वीडियो मिले और टाइम से आप इसको प्रैक्टिस करें और FCAT में जा कर के जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए 25, 20 जो भी आए क्वेश्चन उसको जो है आप पूरा नंबर ले। ओके, जय हिंद।